हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कल फिजिक्स का एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स, उसमें आपको मतलब ये है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100। और करने कितने हैं आपको? 60 क्वेश्चन एग्जाम में। अगर मैं मान के चलो, ये वाली ये वीडियो है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई। इसमें लगभग मैं आपको लगभग मान लीजिए 400 क्वेश्चंस कराऊंगा। कितने? 400। अगर इन 400 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख जाते हैं तो ये माने चलिए आपके 70 प्लस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और करने कितने हैं आपको? ओनली 60 क्वेश्चन। मतलब ये है कि एक ही वीडियो पर्याप्त रहेगी आपके पूरे एग्जाम के लिए। और बच्चों, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करना, जिससे कि उनको भी लाभ मिले इस वीडियो का। ठीक है ना? वो भी अच्छे से पास हो गए आएंगे कल से। ठीक है? तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर करना सभी को। ठीक है ना? स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना? कितने स्टूडेंट्स? 400 प्लस क्वेश्चंस। तो 400 प्लस क्वेश्चंस जब तुम करोगे तो ये मान के चलो कि इन इस वीडियो को अगर तुमने मान, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा वीडियो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे। देखते हैं। तो ये वीडियो अगर 3 से 4 बार देख के जाते हो तो 400 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मतलब ये है कि एग्जाम में 60 क्वेश्चन से ज़्यादा आप पेपर में कर पाओगे। ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, बीन सेतु का प्रयोग किया जाता है कब? क्या नापने में बीन सेतु का जो है धारता, क्या नापने में? कैपेसिटेंस नापने में किया जाता है बीन। ठीक है? किसका नाप जाता है? इसका। देखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं इसको सॉल्व करना करके आप खुद कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आएगा। सिंपल सा है। तो ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसके, और ये 7 किलो ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसका कितना आएगा? बी बराबर आई आर लगेगा। सिंपल स्टूडेंट्स बताना कितना वोल्टेज इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर ऐसे 136 आता है। बताइए कितना आंसर आएगा आपका। यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स, वो 136 के अराउंड निकल के आएगा। आप बताना है कौन सा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है? सॉल्व करके। एक प्रकार के अर्धचालक के वैद्युत रूप में होता है, क्या होता है? जो उदासीन। देखो बच्चों, जो अर्धचालक होता है वैद्युत रूप में उदासीन होता है। उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब वो एक चालक की तरह बिहेव करता है। ठीक है? शुरू में तो उदासीन ही रहता है वो। ठीक है? अगली बात, परम शून्य ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक परम शुद्ध ताप पर एक कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। अगर 25 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस दाबोगे तब जाके वो चालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना? अगला, पीएन संधि की आवश्यक परत की चौड़ाई। पीएन संधि की आवश्यक परत की चौड़ाई बच्चों पश्च अवनति के साथ बढ़ती है। कैसे? रिवर्स बाइसिंग के साथ कैसी होगी? वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कि एक पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? रेक्टिफायर के लिए। किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर बात करें हम लोग जेनेट डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह प्रयुक्त करने के लिए क्या किया जाता है? रिवर्स वोल्टेज। कौन सा? रिवर्स वोल्टेज। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए उर्मिका रिपल फैक्टर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छे से इंग्लिश में रिपल फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर जो होता है बच्चों, वो होता है आपका 1.21 अर्ध तरंग के लिए। कितना होता है? रिपल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो, मतलब जैसे तुम एसी टू जीसी कन्वर्ट करते हो तो कितने अशुद्धियां आ रही हैं, तो 1.21 आती है। कितनी आती है? 1.21। जेनेट डायोड हमेशा उपयोग होता है। जेनेट डायोड किसमें होता है? बोल्ट का नियम में। कौन में होता है? बोल्ट का नियम में। अब आता है ऑप्टिकल संचार प्रणाली में उपयोग होने वाली अर्धचालक युक्ति है। इनमें से कौन सी स्टूडेंट? फोटो डायोड। कौन सी स्टूडेंट्स? फोटो डायोड। जेनर वंजन का कारण क्या होता है? जेनर वंजन का कारण क्या होता है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, अत्यधिक मिश्रण या अल्प मिश्रण या उसमें उत्तेजनाओं के देश। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना? देखते हैं कि आप इसका आंसर सही दे पाते हैं कि ना पाते। ठीक है? कमेंट करें। ये भी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करना है। काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपको केवल इसमें क्या निकालना है? जनित धारा, आई करंट निकालना है। तो जब करंट निकालोगे इसका तो 9 एम्पियर आएगा। बी बराबर आई आर लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, एक संधारित्र को प्रतिरोध के साथ आवेशन के दौरान किसी क्षण संधारित्र पर आवेश करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो आवेश करने के लिए होता है स्टूडेंट ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन सी आर। आगे देखिए, सी आर टी। तो सीआईडी की आंतरिक सतह जिस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है वह कौन सा होता है? फास्फोरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, बहुत ज्यादा। कैथोड रे रजिस्टर की बात चल रही है तो कैथोड रे में तो फास्फोरस यूज होता है। ठीक है? ताप बढ़ाने पर निजी अर्धचालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, सॉरी घटती है। ताप बढ़ाओगे तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। ये ध्यान रखना। एक नेज अर्धचालक में फर्मी स्तर की स्थित ऊर्जा को किसने बताया है?
तो इसका फॉर्मूला होता है ई सी प्लस ई वी बट्टे दो, मतलब ये है संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में होती है, और प्लस 3/2 के टी इसका। ठीक है। अगला, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा के संभाग होते हैं, कौन होते हैं? कोटर, होल्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स। ट्रांजिस्टर है एक धारा चालित युक्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी है? धारा चालक युक्ति है। सिलिकॉन का जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी आरसी परपथ का कालांक अगर 5 सेंटीमीटर इसके कितने गुना हुआ है, तो उसका आंसर आता है बच्चों 10 सेकंड। जो फॉर्मूले ऊपर बोला इससे कर सकते हैं आप। अगर एलसीआर सर्किट की बात की जाए तो आवश्यकता प्रतिबंध क्या होता है? एल अपॉन सी का मान, एल अपॉन सी का मान स्टूडेंट्स ज्यादा होना चाहिए किससे? आर स्क्वायर अपॉन 4l² से। एल आर की परपथ का कालांक क्या होता है? एल अपॉन आर। एल अपॉन आर वही विमा होगी जो टाइम की होगी बच्चों। किसकी होगी? टाइम की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ये लिखा हुआ है एलसीआर परपथ में इतना जो तब संधारित्र का आवेशन होगा कैसा होगा? धारतीय। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत में कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। डबल होती है स्टूडेंट्स, आधे डबल कर देते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विभव विभाजन बायसिंग में स्थायित्व गुणांक का न्यूनतम संभव मान कितना होता है? तो न्यूनतम संभव मान मैक्सिमम इसका 1 होता है मिनिमम। किसी नियत उत्सर्जन द्वारा के लिए कितना संग्राहक धारा का मान ज्यादा दिया जाता है? तो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आधार क्षेत्र में पुनर्निवेशन के कारण। अगला क्वेश्चन है एक वैनिष्ठ आधार विन्यास में धारा परिवर्तन का मान अगर 0.9 है तो वैनिष्ठ में कितना होगा? तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है 1 में से टोटल जो होता है 1 होता है, 0.9 है तो ये 0.1 बचेगा। हाँ, थेवेनिन के प्रमेय को उन नेटवर्क के प्रयोग से किया जाता है केवल क्या? जब इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है। अगला, एक सीआरओ कैथोड रे वाला जो है समानांतर परपथ उत्पन्न करता है, इनमें से भी कोई नहीं। कैथोड किरण दोलनकारी का दृश्य है, कैसा है? कैथोड किरण नल का। ओएनिस्ट आधार विधान है, मतलब कॉमन बेस में एक से कम होता है, ध्यान रखना। कॉमन बेस मतलब अल्फा की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है। ठीक है। अगर बीटा का मान इतना है, आईसीईओ का मान इतना है, तो आईसीईओ पूछा है तो आईसीईओ का वैल्यू निकालोगे यहाँ से आप लोग, तो आप फॉर्मूला यूज करके लगाना। इसका फॉर्मूला होता है आईसीईओ बराबर बीटा टाइम ऑफ आईसीईओ माइनस के अल्फा। सॉल्व करके बताना कितना आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन घर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन सजन भी होता है, तीव्रता यंत्रण भी होता है, फोकस यंत्रण भी होता है, मतलब सभी होते हैं तीन। इसमें पूछा है अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट? ये वाला रिलेशन होता है। ठीक है। अल्फा बराबर बीटा या बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगला क्वेश्चन है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में निवेशी तथा निर्गत के बीच में क्या होता है? तो वो कितना होता है? 0 डिग्री। एक मल्टीमीटर से मापन कर सकते हैं सभी का, प्रतिरोध का भी, धारा का भी, सबका भी कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीमीटर से, मल्टी मतलब ज्यादा। एक डिजिटल मल्टीमीटर के लिए आधारभूत बिल्डिंग बॉक्स है, कौन सा है? एनालॉग डिजिटल। इंपोर्टेंट है, काफी पूछा जा सकता है। ऑटो इंजन में ऊष्मा का अवशोषण होता है कब? स्थिर आयतन पर। कब होता है? स्थिर आयतन पर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणी प्रक्रिया है? कौन सी है? विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। हाँ। किसी गैस के दाब तथा उसी ऊर्जा घनत्व के बीच में क्या संबंध होता है? तो P बराबर होता है 2.3 E। हाँ। ये मोस्ट प्रोबेबल चाल के वर्ग माध्य चाल में संबंध पूछा है तो आपका स्टूडेंट्स में होगा रूट में 2/3। यस, दैट वन इज करेक्ट आई थिंक। आइदर दिस राइट और दिस राइट, इनमें से बताइए कौन सही है। ठीक है, कमेंट करके। आई थिंक मेरे हिसाब से यही सही होगा, रूट में 2/3। ठीक है, पर आप देख लेना कौन सही आ रहा है। जूल थॉमसन प्रभाव में व्युत्क्रमण टी आई का मान क्या होता है? 2f/r। मोस्ट इंपोर्टेंट कल देखने को मिलेगा आपको। मेयर का सूत्र, इसे मेयर का सूत्र ही बोलते हैं। सीबी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है। ठीक है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय संबंध है, द्वितीय संबंध होता है ऊष्मा के कार्य से परिवर्तन में। किसमें होता है? क्योंकि होता है डी की बराबर टीडीएस। किसी निकाय का एंट्रोपी बढ़ती है कब? सभी उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी प्रक्रियाओं में। उत्क्रमणी उसमें ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी, ये सब जानते हैं।
कृष्ण का 300 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, तो इसका आंसर जो निकल के आता है उतना निकल के आता है, आप आराम से कर सकते हैं आप। इसमें से कौन सा मैक्सवेल का ऊष्मागतिक संबंध नहीं है? तो देखो ये पहला, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पर ये वाला नहीं होता है, ठीक है, तो मतलब यही सही है। ध्यान से देखना इसको। एक कमरे में कृष्ण का दरवाजा खुला है, तो तब कमरा गर्म हो जाएगा। प्लांक दौलत की औसत ऊर्जा होती है, सब जानते हैं, ये होती है, ठीक है। ये माइनस नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। अगर 20 डिग्री इंजन दक्षता ये है, तो उसका दक्षता क्या होगी? फॉर्मूला होता है बच्चों, ईटा बराबर 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। तो इसे लगाओगे तो ये हो जाएगा ईटा बराबर 1 माइनस, तो टी टू की वैल्यू हो जाएगी 273, 100, 373 नीचे आएगा, 293 ऊपर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला। ये भी सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपको इसका आंसर मिलेगा ये वाला, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है कृष्णपिंड का विकिरण के वितरण के लिए कितना होता है? प्लांक नियम से, ध्यान रखना। कृष्ण का किससे है? प्लांक से। किसी उत्क्रमणी प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी कैसी होती है? स्थिर रहती है स्टूडेंट्स, कैसी रहती है? स्थिर, उत्क्रमणी में। क्लोसियस वाला बच्चों पक्का पूछा जाएगा ये वाला, डीपी अपॉन डी टी बराबर एल अपॉन टी बी टू माइनस बी वन, क्लोसियस के के समीकरण। अब बात आती है स्टूडेंट्स निम्न में से सही संबंध है, तो H बराबर यू प्लस पी वी होता है। हाँ, गैस का वर्गमूल चाल कितनी होती है स्टूडेंट? वर्गमूल चाल होती है 3 kT अपॉन एम। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 64, सामान्य तापमान पर द्विपरमाणु अणु की स्वतंत्रता कोटि होती है, कितनी होती है? 5। देखो, दो परमाणु के लिए 5 होती है, एक परमाणु के लिए 3 होती है, और त्रिपरमाणु के लिए 6 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें किससे पूछी हमें? दो परमाणु के लिए, इसलिए 5। किसी आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप दाब में सही संबंध क्या है? ये होता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्लोसियस असमका है, तो हमेशा ध्यान रखना क्या होती है? डी की अपॉन डी टी का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के में निकाय की एंट्रोपी कैसी होती है? स्थिर रहती है स्टूडेंट्स। यदि गैस के अणुओं की स्वतंत्र कोटि F हो, तो उसकी दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कितना होता है? ये होता है 1+2/F। ये भी काफी अच्छा न्यूमेरिकल स्टूडेंट, इसका आंसर ये निकल के आता है, आप सॉल्व करके बताना मुझे, ठीक है। समतापी प्रक्रम में किया जाने वाला कार्य कितना होता है स्टूडेंट? इसका आंसर आता है W बराबर NID log BF अपॉन BI, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक होता है, कितना होता है? 0 आदर्श के लिए। द्वि परमाणविक के लिए बताया, देखो द्वि परमाणविक के लिए 1.40 होता है, एक परमाणविक के लिए 1.66 होता है, और तीन परमाणविक के लिए 1.33 होता है, गामा का मान, ये ध्यान रखना। इसका आंसर निकालोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 2.10। एंट्रोपी पूछी है, ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया था अभी दो परमाणु के लिए 5 होता है, ठीक है, वही आंसर दोबारा से आ गया। दिश धारा लोड लाइन की खिंचा जाता है किस किस के बीच में? इसके बीच में खिंचा जाता है, आईसी और बीसीसी के बीच में। अर्धचालक की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ध्रुवता घटती है, ध्यान रखना। अर्धचालक में बहुत संख्यक वाहक हैं, कौन से हैं? पी टाइप के, ठीक है, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच में होता है, बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। पीएन संधि के आवश्यक क्षेत्र रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताना। इलेक्ट्रॉन पीएन संधि में आवश्यक क्षेत्र रखता है, दोनों रखते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों। संधि डायोड है, संधि डायोड के लिए आई बराबर आई नॉट ई बी अपॉन टी बी टी माइनस वन। एलईडी बनाने के पदार्थ होते हैं, एलईडी बनता है बच्चे इससे, जर्मेनियम एएस और पी से। अगला 82 क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं फोटो डायोड को पश्चवृत्ति में, किसमें? फोटो डायोड को पश्चवृत्ति में। पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड कौन सा होता है स्टूडेंट? एक तीव्र फोटो डिटेक्टर होता है ये। अग्र अवनति पीएन संधि डायोड में आवश्यक परत की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 1 माइक्रो की। बस 0.5 माइक्रो भी लग जाए तो वो सही आएगा, ठीक है। एसआई की प्रतिरोध शुद्ध जर्मेनियम की तुलना में क्या होता है? ज्यादा।
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? टेम्परेचर पर। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पथ पर निर्भर नहीं करता है? किस पर नहीं करता? आंतरिक ऊर्जा पर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है? मुक्त प्रसार में। किसमें? मुक्त प्रसार में, फ्री एक्सपेंशन में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किस प्रक्रिया में कुल ऊर्जा का शून्य होती है? मुक्त प्रसार में। ऊपर वाला क्वेश्चन है। यदि पी दाब है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर डी की प्लस पी डी वी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। रुद्धों से प्रक्रिया में प्राप्त होता है क्या? ऊष्मा। ठीक है स्टूडेंट। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम विशेष उदाहरण है किसका? इसका। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल निर्भर करती है किस पर? निर्भर करती है? ताप पर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का समायतनिक प्रक्रम में होता है, समायतनिक में डी क्यू डी इक्वल टू जीरो होता है। कौन सा सही है? मतलब इसमें बताना है। तो डब्ल्यू बताया था डी क्यू बराबर डी क्यू प्लस डब्ल्यू। डी डब्ल्यू के लिए होती है पीडीवी। ठीक है। अर्ध तरंग में मैं बताया था रिपल फैक्टर 1.21 होता है। नियमित पावर सप्लाई डीसी प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयुक्त सिग्नल का शिखर मान ई नॉट हो तो कितना होता है? व्युत्क्रम उसका भी ई नॉट ही होता है। ठीक है। एक आदर्श पावर सप्लाई के लिए जरूरी है, आदर्श पावर सप्लाई के लिए क्या जरूरी होता है स्टूडेंट? शून्य आंतरिक प्रतिरोध। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जेनेट डायोड वोल्टा नियमन में यदि लोड प्रतिरोध कम हो तो जेनेट धारा एक से कम होती है, यानी कम होती है। आदर्श के लिए तो सब जानते ही हैं, ऊर्जा आदर्श ऊर्जा आपूर्ति को वोल्टेज अधिनियम है। तो इसमें आप बताइए, वैसे 100% या इसमें से एक होगा या अनंत होगा, इनमें से बताइए कौन सा होगा। कमेंट करके बताना कौन सही है। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर को भी कहते हैं क्या? अर्धचालक डायोड। ट्रांजिस्टर बनाने में पदार्थ का प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है? आधार धारा न्यूनतम होती है, सबसे कम बेस करंट होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक में अगर ये उत्सर्जक धारा इतनी है और ये इतनी है तो कितनी होगी बताइए। कौन सी पूछिए? तो आधार धारा। तो हम जानते हैं आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। तो उत्सर्जक धारा दे रखी है, मतलब आई ई दे रखी है, और संग्राहक धारा दे रखी है 0.2, तो माइनस करोगे तो 0.1 ही तो बचेगी यार। कार्नोजन में किया गया कार्य, कार्नोजन का कार्य किया, ये होता है फॉर्मूला स्टूडेंट आपका। हिमांक तथा भाप में सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स का 0.26 होता है कार्बोनिक दक्षता। एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी होती है एच बराबर यू प्लस पीवी द्वारा से। क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स ये वाला। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है आपका स्टूडेंट्स एफ बराबर यू माइनस टी एस। ऊष्मा प्रवक्ति में फलन का प्रकार होते हैं चार, चार होते हैं ना उसके। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है एक ऊष्मागत की चार। आदर्श गैस की ग्राम अणुओं में हो जाता है स्टूडेंट्स आपका सी माइनस सी टू आर, यानी कि मेयर का सूत्र। अगर बात की जाए समतापीय समायतनी प्रक्रम में कौन सा है? तो गिब्स फंक्शन। कौन सा होता है स्टूडेंट? गिब्स फलन। अगर बात करें जेटी कोफिशिएंट में कितनी वैल्यू होनी चाहिए? टी आई की वैल्यू होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपकी ये 2 a/rb या rb/2 a/br। चेक करके बताना कौन सा होगा। ठीक है। स्थिर जल वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होता है? नेगेटिव। किलोपेरिन गुप्त ऊष्मा का समीकरण है, ये बताया था मैंने, इंपोर्टेंट है काफी, आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है। कॉपर का आयतन शून्य होता है, तो आदर्श गैस के लिए होना चाहिए। क्लोसियस कैलकुलस द्वारा से आगे देखो स्टूडेंट, काफी बार पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का कितना होता है? घट जाता है, सब जानते हैं। आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा प्रति आयतन यूनिट के बराबर होती है 3/2 पी के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। गैस के अणुओं के मध्य कौन सा बल लगता है? ना तो अट्रैक्शन लगेगा ना रिपल्सन लगेगा। गैस के अणुओं के मध्य बताना है इसमें, वैसे तो आकर्षण ना प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो आप बताएं कौन सही है इसमें। दो अणु गैस के परमाणु में गामा का मान होता है 1.4। दो अणु के लिए 1.4 ये होता है एक अणु के लिए, और ये 3 अणु के लिए होता है। ठीक है। गैस के अणुओं की गति का वर्ग माध्य मूल मान यानी कितना होता है? √3 kT/f।
किसी गैस की औसतन स्थानांतरित गतिज ऊर्जा प्रति अणु 3/2 kT। ज्यादातर गैस के परमाणु की गतिज ऊर्जा होती है कितनी? 5/2 kT। ध्यान रखना। ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर का लाभ है, तो ट्रांजिस्टर का लाभ होता है सभी में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यह 10 एम्पियर है, उसका मान बीटा का मान 100 है, तो आधार धारा कितनी होगी? 100 माइक्रो एम्पियर। फॉर्मूले से है ना। अल्फा बीटा में संबंध पूछा है तो ये होता है, सब जानते हैं, बीटा बराबर अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। एनपीएन ट्रांजिस्टर के में धारा का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। देखो पीएनपी में होल्स के कारण होगा, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन से कारण होता है, ठीक है। किसी ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ इतना है तो इसमें कितना होगा? ये होगा 20 मिली एम्पियर। शुद्ध जर्मेनियम की तुलना में शुद्ध सिलिकॉन का प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा। ऐसा होता है बहुत ज्यादा। एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के तरंग निर्भर करती है अर्धचालकों की प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, एक संट संधारित्र फिल्टर दीर्घकारी तथा लोड के बीच के लिए कार्यरत होता है कम लोड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राचलन बिंदु परिभाषित होता है बीसीसी तथा आईसी में। ऐसा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू सब लोग जानते हैं, इसकी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉमन एमीटर में डीसी में कितना होता है? किस किस के बीच में? आईसीबीओ बीटा तथा आई बीटा के बीच में। लीकेज करंट क्या होता है? ताप के साथ बढ़ती है, ध्यान रखना। स्थायित्व गुणांक अधिकतम होता है कब? आधार अवनति में। 139वां क्वेश्चन। संग्राहक धारा अवनति प्रवर्धकों का स्थायित्व कम होगा कब? जब आर बीटा अपॉन आर एल का मान कम होगा। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है क्वेश्चन ये वाला भी क्लियर नहीं है। आप ये भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी ये पेज क्लियर नहीं है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है। दोलनदर्शी में सीआईटी का पथ के चमक नियंत्रण करती है, तीव्रता नियंत्रण करती है, ध्यान रखना। और बीटा का मान अगर 100 है तो अल्फा का मान कितना होगा? तो मैंने बताया था बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो बीटा का मान आप यहाँ पर 100 रख दीजिए, अल्फा का मान निकालना है आपको, तो निकाल लेना सॉल्व करके। तो 100 माइनस 100 अल्फा बराबर, ये अल्फा हो जाएगा 99 अल्फा दिस, तो ये 1.99 आ जाएगा बच्चों। एक आरसी युग्म का लाभ होता है स्टूडेंट्स, बताना इसमें ये होगा सही शायद। आधे शक्ति बिंदु पर ये बोला है तो इसका ये आंसर, सॉरी ये ऊपर भी था, दोबारा आ गया है। यस, स्थिर अवनति में ये द्वारा सही है, ये पूरा पेज द्वारा से वही आ गया ऊपर वाला। और ये होगा स्टूडेंट दिस। दोलनदर्शी के सीआरटी में तीव्रता नियंत्रण होता है, ये द्वारा से बता दिया, वही क्वेश्चन पेपर द्वारा से रिपीट हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्लांक सूत्र रेले जीन्स सूत्र का मतलब, देखो ध्यान रखना, प्लांक रेले जीन्स का मतलब होगा, यहाँ पर दो होंगे, एक तो होगा बीन्स लॉ यानी कि बीन का विस्थापन नियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बीन का विस्थापन नियम की बात की जाएगी तो शॉर्ट रेंज के लिए रहेगा, किसके लिए रहेगा? शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स रेले जीन्स के लिए, तो रेले जीन्स के लिए आपका ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल देखने को मिलेगा। ये होता है आपका लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, ठीक है, रेले जीन्स। अगर बात करूंगा बीन की तो वो शॉर्ट रेंज के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णका के स्पेक्ट्रम की प्रकृति होती है, कैसी होती है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस होती है। एक कृष्णका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के कितना होता है स्टूडेंट? 16 ही। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन नियम कृष्णका के हैं। स्टीफन देखो, अगर स्टीफन नियम कृष्णका के लिए पूछे तो ये है, अदर देन आपको ये वाला लगा के आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श कृष्णका पिंड का परम ताप दोगुना कर देने पर ऊष्मा कितनी हो जाएगी? दो मतलब उसकी 4 गुनी, 16 गुनी हो जाएगी। इसका अगर बात करें तो ये किरचॉफ के नियम का है, ध्यान रखना। बीन का विस्थापन नियम आपका इसमें होगा, यस, लैम्डा टी बराबर कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट इसका बनेगा, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स में थोड़ा सा, इसको क्लियर करने के लिए आप देख सकते हैं, शायद अगले पेज पर वो क्लियर हो स्टूडेंट्स। हाँ, इसमें आर बराबर एन अपॉन के, स्टूडेंट्स का आंसर सही जाएगा आपका।
थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है, छोड़ सकता हूँ इस पेज को। बीन का विस्थापन नियम है, बीन का विस्थापन नियम द्वारा तक आ गया भाई, पेज दोबारा से रख दिया लोगों ने। हाँ आ गया थोड़ा सा क्लियर। देखिए आदर्श किसका के लिए प्लांक सूत्र का होता है बोस आइंस्टीन, ये फर्मी डार्क नहीं होती, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी होती है, ठीक है। यदि फैले हुए विकिरण की आदर्श ऊर्जा फाई है तो उसके लिए कितना होगा, 5/3, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तारों का रंग प्रतीक होता है तापमान के लिए, स्टूडेंट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करने वाले को कहते हैं, कैसा, अपने ऊपर गिरने वाले को अच्छा अवशोषण नहीं कह सकते, कृष्ण का पिंड, पूर्णतः पिंड पिंड नहीं कह सकते हम लोग। बताना वैसे कृष्ण का पिंड होना चाहिए उसको। इसके लिए ये होता है, ये सब जानते हैं आदर्श गैस के लिए। कमरे के तापमान पर एक अणु गैसीय अणु के होता है तो 1930 में तो H2 में किसमें होता है, हाइड्रोजन में। किसी प्राकृतिक यस प्रक्रिया में एंट्रोपी बढ़ती है, किसी निकाय में ऊष्मा दी जाए तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, ध्यान रखना। एंट्रोपी मापी जाती है किसमें, डिसऑर्डर में। तापीय परिवर्तन में आदर्श गैस की आंतरिक गैस की समान रहती है, ध्यान रखना। इसका ही बढ़ता है रुद्धोष्म प्रक्रम में। इसका ही मैंने ऊपर करा दिए सारे, वही क्वेश्चन है दोबारा से। किस प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है, मुक्त एक्सप्रसार। ऊष्मागतिकी का विरोध नियम मानते हैं इसको, ताप को। एल आर की प्रपथ का समय कालांक क्या होता है, एल अपन आर का। एलसीआर प्रपथ के लिए आवश्यक है क्या है, स्टूडेंट्स आप मुझे बताना कमेंट करके क्या इसका आंसर राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समय की विमा नहीं है, तो समय की विमा स्टूडेंट्स आर अपॉन एल नहीं होती, एल अपॉन आर होती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन शायद ऊपर वाला ही है, आर बराबर रूट में एल सी, तो ये जाना चाहिए डी वाला ऑप्शन। हाँ ये आ गया। एल सी परपथ में वैद्युत दोलन का आवर्तकाल है, आवर्तकाल होता है 2 पाई रूट में एल सी। शेयरिंग सेतु मापने में प्रयोग होता है, शेयरिंग सेतु मापने में प्रयोग होता है क्षमता। मैक्सवेल सेतु मापने के लिए प्रयोग होता है, मैक्सवेल सेतु मेरे नापने के लिए होता है प्रेरण। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेरण। स्टूडेंट्स ये तो हो गए आपके 175, अगली पीडीएफ खोल रहा हूँ उसमें भी 175 से ऊपर क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा लिखा है किसी बच्चे ने, देखो अच्छा है ना। एक सेकंड रुकना, बताओ पहले वाले का आंसर था ना क्या आएगा इसमें, ठीक है बताओ। देखिए स्टूडेंट्स इसमें करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा तथा ताप है, कैसा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जबकि एक ताप गर्माहट होता है ऑलरेडी, ठीक है, ये अंतर है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या करता है, ताप को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, वांडर वाल्स की अवस्था समीकरण में ए अपॉन बी स्क्वायर दर्शाता है, ए अपॉन बी स्क्वायर दर्शाएगा उनके आकर्षण बल के बीच के ऊपर, ठीक है ध्यान रखना। वांडर वाल्स से बी की विमा क्या होती है, जो आयतन की होगी, आयतन क्या होती है, एल की, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, और निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक और धनात्मक होगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि निकाय के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो किया गया कार्य कैसा होगा बच्चों, शून्य, जब परिवर्तन नहीं होता शून्य होगा, है ना। पीवी आरेख पर वक्र तथा आयतन अक्ष के बीच घिरा चित्रफल दर्शाता है किसको, कार्य को, क्योंकि पी डब्ल्यू बराबर पीडी भी होता है ना, इस वजह से। एक ऐसा चक्र इसमें किया गया कार्य दिश होता है तो सदैव कैसा होगा, सत्य। नौवां क्वेश्चन, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक जे का मान है, कितना होता है, लगभग लगभग दोनों ही होंगे, कैलोरी में ये और अर्ग में ये, ठीक है ना। एक कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होगा क्या, 4.2 जूल।
किसी ताप पर वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है, कितनी होती है ये? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष रूप से ऊर्जा के संरक्षण नियम का। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण है ऊर्जा का। यदि किसी निकाय के दाब आयतन तथा आंतरिक ऊर्जा P, B तथा U हो तथा निकाय को दी गई ऊष्मा dq हो, तब तो फॉर्मूला होता है du बराबर dq माइनस पी डी। अगला क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहने वाली राशि है, कोई नियत नहीं रहती, ठीक है, ताप नियत रहता है। चक्रीय प्रक्रम के लिए हमेशा डी यू जीरो होगा और मुक्त प्रसार के लिए सभी चीज जीरो होती है, ठीक है, फ्री एक्सप्रेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, मुक्त प्रसार के लिए प्रक्रम में क्या ए और बी दोनों? किसी गैस के रुद्धोष्म प्रसार में उसका ताप कैसा हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि एडियाबेटिक में टेम्परेचर आदान प्रदान नहीं हो पाता है। समदाबी प्रक्रम में गैसीय निकाय को दी गई ऊष्मा मुक्ति है दिस। वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की झिल्ली के पिघलने के दौरान आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। वास्तविक गैस के मुक्त प्रसार में क्या होता है, गैस का तापमान घटता है। वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप तथा आयतन दोनों पर। जूल थॉमसन प्रसार में क्या होता है, एंथैल्पी नियत रहती है। कैसा होता है बच्चों, एंथैल्पी नियत रहती है। एंथैल्पी नियत रहती है किसमें, जूल थॉमसन प्रसार में। ठीक है, पीबी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट रहेगा समतापी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। समतापी प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, कितनी होती है, इन्फिनिटी। एक परमाणु आदर्श गैस में के मोल परमाणु के लिए कितना होता है, 2r। सही कथन है, क्या सही कथन है, सीपी का मान सीबी के मान से कम होता है, ध्यान रखना। मेयर का सूत्र सब जानते होंगे, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। गामा मेयर के सूत्र से होगा तो आपका हो जाएगा गामा माइनस वन बराबर पी एफ सी। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पॉइसन रेशियो का मान पीवी अपॉन गामा, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है समतापी प्रक्रम के लिए होता है W बराबर आर टी लॉग बी टू अपॉन बी वन, या बी एफ अपॉन बी आई भी आ सकता है। कार्नो इंजन की दक्षता ईटा तथा कार्नो रेफ्रिजरेटर के कार्य गुणांक W में, देखो ईटा में और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, ये होता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादक गुणांक 3 है तो यह क्या होगा, 25%। देखो यहाँ से निकाल सकते हैं आप स्टूडेंट, देखो ये वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ से अगर 3 रखोगे तो 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। 1/4 मतलब 25%। आदर्श ऑटो इंजन की दक्षता हमेशा 50% होती है। किसी भी युक्ति द्वारा ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः उत्पादित करने के लिए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। ऊष्मा स्पष्ट ही ठंडी हो जाती है तो उसका आंसर होगा क्लॉसियस के द्वारा। किसी निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन एंट्रोपी। एंट्रोपी नियत रहती है कब, किसमें, समतापी प्रक्रम। सम एंट्रोपिक प्रक्रम है दोस्तों। एंट्रोपी का मात्रक होता है जूल पर केल्विन। एक संपूर्ण कार्नो चक्र की में एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, कितना, टोटल कार्य जीरो हो गया ना। प्रत्येक अनुक्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी बढ़ती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा द्वितीय नियम से होता है, तो आप सभी जानते हैं इसकी वैल्यू ये बड़ी होनी चाहिए। ये डी क्यू बराबर टी डी एस ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ है।
टी एस आर एक द्वारा समद्राकी में होना चाहिए तो एस प्रकार के समांतर, टी एस में टी एच के समांतर, समतापी में एस के समांतर होगा और दोष में टी के समांतर होगा। ठीक है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियमानुसार हमेशा यह है कि हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर बनाना असंभव है। ठीक है। जो मैंने बोला था वही है ये तीसरा। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब उसकी एंट्रोपी 0 होनी चाहिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियम को संतुष्ट करता है ये, टीडीएस बराबर दिस। अगला क्वेश्चन, एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है कैसी? उत्क्रमणीय फलन। हेल्महोल्ट्ज फलन एफ होता है, एफ बराबर यू माइनस टी एस, ध्यान रखना। गिब्स फलन होता है जी बराबर एच माइनस टी एस। और सही संबंध है इसमें से ये, ऊष्मागतिकी के गिब्स फलन इंपॉर्टेंट है ये। गलत संबंध है, जी बराबर एच माइनस टी एस होता है, यहाँ पर एच प्लस टी एस लिखा हुआ है। ऊष्मागतिकी मैक्सवेल ये किसके बराबर होता है? तो आपका ऊष्मागतिकी का मैक्सवेल का नियम है ये। प्रथम नियम पूछा है तो ये होगा। ठीक है। द्वितीय नियम पूछा है तो ये होगा। नहीं, क्लोसियस क्लैपेरॉन का समीकरण से पूछा है तो ये होगा। ठीक है। हाँ भाई, ये तो आना ही आना है, कल ये मान चलिए, इसे तो कोई नहीं रोक सकते आप, क्लोसियस क्लैपेरॉन को। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक ध्रुवीकरण कहलाता है। इसका तो पता ही होना चाहिए सभी को, इसके सारे आंसर सही हैं। इसमें से कोई सा ही पूछ सकता है एक। ठीक है, चारों में दिख के जा रहा था। 2a/r भी सब जानते हैं इसको। टी आई में कौन ज़्यादा होता है? टी बराबर टी आई दोनों बराबर होते हैं। व्युत्क्रमण वक्र पर जूल थॉमसन गुणांक का मान होता है 0। आदर्श गैस है, कोई नहीं है इनमें से। आदर्श गैस समीकरण P बराबर आर टी एस में राशि B होती है 1 ग्राम आयतन वाली। आदर्श गैस के अणुओं के माध्य लगता है, ना तो आकर्षण बल लगता है ना प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये तो आर का मान ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों सही है। बोल्ट्जमैन नियतांक के का मान तो सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आवागाद्रो के लिए ये होता है 6 पॉइंट, दिस भी होता है और ये भी होता है, दोनों सही है इसके। सिंपल समान ताप टेम्परेचर पर देखा जाए तो ये होता है इसका आंसर 22.2। सही संबंध है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, कितने अर्ग होते हैं, सारे सही है। देखो 1 न्यूटन में अगर 10⁵ डायन होता है, ये सारे सही है। ठीक है, पूछा जा सकता है तो इसके लिए तो पता ही, ऊपर दोबारा से बता दिया मैंने आपको। एक आदर्श गैस का दाब P तथा घनत्व रो हो तो गैस के लिए क्या होता है? ये 79 वर्ग माध्य मूल वेद हेतु समीकरण है ये वाला। देखो वर्ग माध्य मूल पूछा है तो रूट लगा दो m2/m1 पे, ऐसे टेम्परेचर में होगा। इसका पूछा 4 गुना तो आधा कर दो, माइनस के 273 डिग्री पर कितना होता है? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैलविन चेंज करोगे तो 0 केल्विन आ जाएगा, तो ताप भी 0 हो जाएगा। शून्य परम शून्य पर 273 पर। अब देखो यही सवाल कितना ईजी है, 27 डिग्री को अगर चेंज करो केल्विन 300 केल्विन आ जाएगा, इसको चेंज करो 600 केल्विन हो जाएगा। कैसा हो गया? डबल हो गया, तो आप भी डबल कर दीजिए। इसके लिए कितना होता है? 3/2 ध्यान रखना कि एक और के लिए इतना होता है, इसके लिए आंसर एक आता है। परम शुद्ध ताप पर 1 मोल की पूछी है तो 3/2 होगी। बॉल का नियम कल पूछा ही जाएगा, तो ये पी प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। मैक्सवेल के वेग वितरण के लिए कितना होता है? ये होता है चरघातांकी रूप से घटता है, ध्यान रखना वी एक्स का मान बढ़ाने पर राइट था। वेग घटक वी एक्स से वर्ग का वी एक्स स्क्वायर का मान ना हो तो ये। अगला क्वेश्चन है, साम्य अवस्था में किसी गैस के में अणुओं की औसत वेग होता है, कितना होता है? 0।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट के मैक्सवेल के चाल वितरण नियम के अंतर्गत शून्य चाल वाले कितने होते हैं? जीरो। किसी गैस के अणुओं की साम्यावस्था अधिकतम में बढ़ती है तो रूट टी के अनुपाती होती है। मैक्सवेल के चाल वितरण नियम की प्रायिकता ही बताया था, ये होता है साम्यावस्था बी स्क्वायर टी के अनुपाती होता है। ये तो पता ही है आपको, बी आर एम एस की वैल्यू, सॉरी प्रायिकता वाली की। 98। एक गैस में अणुओं की औसत चाल होती है, कितनी होती है ये? और इसके लिए भी बताया था पिछली वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन था ये वाला कि बी एफ पी में और बी आर एम एस में क्या रिलेशन होता है। ये रूट में पाई पॉइंट टू आता है। आदर्श गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल प्रायिकता रूट रिलेटिव अभी बताई थी। ये रिलेशन पूछा जा सकता है बच्चों, इसका रिलेशन ये निकल के आता है, यानी कि ये वाला बी ऑप्शन। ध्यान रखना बच्चों, सबसे बड़ा होता है बी आर एम एस, उससे छोटा होता है बी बार, उससे छोटा होता है बी एफ पी। तो ये दिख रहा है ऐसा ही यहाँ पर, वही अभी बताया था मैंने, एम टू अपॉन एम वन रूल में। हाँ, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि दो परमाणु की होगी तो पाँच, एक परमाणु की होगी तो तीन, और तीन परमाणु की होगी तो छः। इसके लिए तो बताया 3/2 kT होता है। दोबारा से आगे क्वेश्चन ये वाला, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके लिए 5/2 kT होता है। चिर संपत्ति की बात करें तो 7/2 R होता है। सी बी माइनस सी बी इक्वल टू आर, मेयर का सूत्र आएगा ही आएगा, क्लियर। ये मैंने बता दिया था, दो परमाणु के लिए 1.40, तीन परमाणु के लिए 1.33 और एक परमाणु के लिए 1.66 होता है, ठीक है, 1.66। बाकी सिस्टम में ये भी दो परमाणु की बात कर रहा था, 1.41 की समथिंग होगा आंसर इसका। निर्वात में ऊष्मीय विकिरण का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर। ऊष्मा विकिरण का विद्युत वेग होता है अवतरण क्षेत्र में, ध्यान रखना, इंफ्रारेड रीजन में। ऊष्मा विकिरण के शोषण संसूचक में प्रयुक्त की जाने वाली क्या है? थर्मोपाइल। स्टूडेंट्स, हम लोगों का 6 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो मेरा ये नंबर है। मैथ्स का बैच स्टार्ट होगा, और ये सभी स्टूडेंट आई डी जी एम का बैच फ्री चलता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। नंबर है आपका, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7078143833, ध्यान रखना, ठीक है। मेरा नाम है उमेश। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, ये फिरोजाबाद सिटी से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो स्पेशली ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं सी एल एन के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, स्टूडेंट से, ठीक है। ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है ये। यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो उसके लिए आंसर होता है, स्टूडेंट सब जानते हैं इसको। यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो उसके लिए कितना आता है स्टूडेंट? दिस टी बराबर ई यू सी यू, ये सी यू अपॉन 4 ये होता है, तो उसके लिए आंसर आता है क्यू अपॉन पी। अब शोषण क्षमता का मात्रक कोई नहीं होता, ध्यान रखना। एक आदर्श गैस की मैक्सिमम कितनी होगी? 1। एक गर्म पिंड अधिक शीघ्रतम ऊष्मा विकृत करता है तो किरचॉफ के नियमानुसार ये होता है। कथन अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, निम्न में से किसमें ज्यादा किरचॉफ का नियम होता है? ये तो पता ही है आपको कि सारे लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा टू लैम्डा फोर सब अवशोषित करेगा। एक समतल तरंग द्वारा आरोपित विकिरण दाब होता है P बराबर ई अपॉन सी, या पी ई बराबर पी सी से याद रख सकते हैं। इसका होना चाहिए ये, इंपॉर्टेंट है काफी। पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पर विसरित विकिरण आरोपित होता है दिस। स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियमानुसार परम ताप T पर किसी वस्तु की अर्जित किया जाता है।
स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियमानुसार दिस। ये स्टूडेंट्स है आपका दिस। ध्यान रखना, अगर आदर्श किसी का लग जाता है तो अलग होता है, ये अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। स्टीफन के मात्रक का ये होता है, ध्यान रखना। एमकेएस पद्धति में ये होता है, ध्यान रखना। 5.67 10⁻⁸ ये मात्रक में कंफ्यूज करेगा आपको बच्चों को। सौर नियतांक का होता है स्टूडेंट, ये आ सकता है कल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर मिनट। आदर्श कृष्णिका के वर्णक्रम का संभव है कंटिन्यूअस। किसी बंद बर्तन के भीतर विकिरण के रुद्धोष्म प्रसार के लिए सही संबंध कौन सा होता है स्टूडेंट? पहला, बीन का विस्थापन नियम है ये, लैम्ब्डा टी एंटी का कांस्टेंट। बीन के विस्थापन नियम से दिस। पहला, किसी पिंड का ताप बढ़ाने पर उसके द्वारा ये होता है तो इसके रेखीय बढ़ोतरी के कारण। बी नियतांक बी का मात्रक होता है दिस। यदि एक जैसे होता है तो सूर्य के अत्यधिक गर्म होने से सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है 3000 कैलविन, 206,000 केल्विन का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व यू लैम्ब्डा दिस है तो ये पूछा सकता है स्टूडेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परमताप T पर किसी पिंड द्वारा किया जाता है तो उसके लिए होता है E प्रोपोर्शनल टू दिस और EM प्रोपोर्शनल टू दिस। पराबैंगनी दुर्घटना कहते हैं रैली जीन्स का कैस्ट ऑफ। तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए क्या होता है दिस। 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ये पूछा सकता है अवागाद्रो के लिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार पूछा गया है। इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपको आंसर मिलेगा इसका, ये कराया है मैंने, ठीक है, पहले वीडियो। प्लैंक दोलित्र की औसत ऊर्जा होती है दिस। पीछे वाले क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट हो गया ये भी। प्लैंक दोलित्र की ऊर्जा होती है दिस। अब देखो, अगर ये मान 1 से ज़्यादा हो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर ये सही है बी। प्लैंक दोलित्र के एक चिरसम्मत दोलित्र की भांति व्यवहार करता है दिस। प्लैंक नेतांक एच की विमा है दिस। प्लैंक नेतांक दिस दोनों होते हैं, द्वारा से क्वेश्चन पूछ लिया गया। कौन सा व्यंजक प्लैंक के विकिरण नियम को परिभाषित करता है? ये वाला मैं बताया था, बीर का लघु के लिए होता है, रेलिजेंस का दीर्घ के लिए होता है। ये होगा इसमें, रेलिजेंस का भी दीर्घ के लिए। कृष्ण पिंड विकिरण के वर्णक्रम में ऊर्जा होती है तो वो होती है प्लांट के लिए, इसमें ये है। इसकी शर्त क्या होती है? रेले जीन्स के नियम से। प्लांक का सूत्र रेले जीन्स के सूत्र से परिवर्तित किया जाता है लंबे तरंगदैर्घ्य के लिए, तो अगर रेले जीन्स की बात कर रही है इसी वजह से। छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए प्लांक का सूत्र है, छोटी के लिए वही बिल का विस्थापन, और बड़ी के लिए रेले जीन्स होता है। सिग्मा का मान पूछा सकता है कल बच्चों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बीन विस्थापन नियम का मान होता है H/5 के। अगला क्वेश्चन है, बीन के विस्थापन नियम का नियम किसने दिया? तो प्लांक ने। और बीन का तो होता ही, पता ही है आपको, दोनों ही सही है इसके। ये लैम्डा टी और इसके लैम्डा का मान रख दोगे, इसका याद आएगा, ठीक। ये स्टूडेंट्स आने एक और वीडियो और बची है, ये देखिए, ये क्या नाम है, आरसी वाली। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध आर और आर सी में मात्रक में होता है। तो प्रतिरोध आर की तो बात करें तो ओम का, आर का ओम होगा, और इसका ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, आर का ओम कहाँ है पहले नंबर पे, ये रहा। सी का हेनरी, जो भी है बताइए इसमें कौन सा सही जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाली पीडीएफ जो है मैं बहुत ही स्लोली डाउन कर रहा हूँ, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से आंसर सही है, ठीक है। आपको इसमें से यही बताना है कौन कौन से आंसर इसमें आपके बिल्कुल ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको आप लोग करके जाना। ये वाले क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आपको,
इनके आंसर्स देखो, देख लेना, आपको आंसर्स भी सारे दे रखे हैं इसमें, देखो ध्यान से देखोगे तो आंसर मिल जाएंगे आपको। देखो इसका आंसर देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। सेकंड वाले की बात करेंगे तो माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी होता है। थर्ड वाले की बात करोगे स्टूडेंट तो एल अपॉन आर की विमा होती है, ठीक है। चौथे वाले की बात करोगे सी अपॉन आर, क्या है वो, आर सी की विमा वही होती है, टाइम की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है आर सी एल अपॉन आर का मात्रा क्या होता है, तो आपका समय का होता है ये एल अपॉन आर का मान, ठीक है। निम्नलिखित में से समय के विमा का संयोग नहीं है, समय का विमा नहीं होता है एल सी। रूट में एल सी की बात की जाए तो सेकेंड की बात करेगा, और यहाँ पर भी सेकंड होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो यानी इसमें है। तो एल आर की वहाँ का मात्रक होता है, ये होता है तो कितना होता है, 37%। सी आर कहलाता है आपका कालांक कहलाएगा आपको। सी आर का प्रबंध कालांक समय है तो उसमें आवेश बढ़ता है कितना, 63%। ये 2 सेकंड का आंसर आता है इसका। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लॉग टू आता है। इसका फॉर्मूला आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में कराया है, ये फॉर्मूला होता है इसका। एक प्रक्षेप धारामापी मापता है क्या, आवेश को। क्षरण विधि प्रयोग द्वारा किया जाता है, बहुत बड़ा। एलसीआर सर्किट में इतने का मान होता है चरघातांक के रूप से। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने करा दिए पीछे ऊपर। एलसीआर परपथ में दोलन की प्राप्त होता है, ये कम होना चाहिए तब। ये भी कराया था, एलसीआर परपथ में दोलनी गति के लिए क्या होता है, इसका पहला सही है, लेस देन, ठीक है ना। ये भी मैंने बता दिया है ऊपर, सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने ऊपर बता दिए हैं, ठीक है। एलसीआर परपथ का गुणता कारक होता है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू सी अपॉन आर। किरचॉफ का नियम लागू होता है केवल किरचॉफ का नियम धारा के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। किरचॉफ के वोल्टेज नियम का दूसरा होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये बी टी अपॉन आर टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बच्चों। 26वां भी क्वेश्चन आपने काफी बार पढ़ा होगा, यही होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है थेवेनिन प्रमेय द्वारा क्या किया जाता है प्रतिबाधा के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है। थेवेनिन समतुल्य प्रपथ किसके होता है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थेवेनिन तथा नॉर्टन प्रपथ में होता है देश। नॉर्टन प्रमेय की बात कर रहा है ये। इसमें जेड एल जेड से छोटा होना चाहिए। एसी सेतु के लिए समुद्र सतह दो होती हैं। एसी सेतु के लिए कौन सा होता है, प्रतिबाधा। प्रेरकत्व एल के कारण प्रत्यावर्ती परपथ में प्रतिबाधा होती है, ये सब जानते हैं इस बात को। इसके लिए एल आर के लिए निकल के आता है ये आर प्लस ओमेगा एल, और सी आर के लिए आता है आर प्लस दिस वन। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना स्टूडेंट के साथ में, काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों को। एसी सेतु के संसूचक हैं हेडकॉन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एसी सेतुओं का उपयोग किया जाता है तीनों को नापने में। मैक्सवेल सेतु को किसने मापने प्रयुक्त किया जाता है, प्रेरकत्व को। बीन सेतु का मुक्त में किया जाता है अधिक। निम्न का मान ज्ञात करने के लिए प्रेरकत्व का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैक्सवेल एलसी सेतु में किस ज्ञात राशि को निकाला जाता है, धारिता को। शेयरिंग सेतु की बात की जाएगी तो वहां पर आंसर आएगा आपका ये बहुत छोटी धारिता में। बीन सेतु का उपयोग निम्न में से ज्ञात होता है धारिता के मापनों में। एसी सेतु के लिए ये बताइए रूल, जेड अपॉन जेड टू बराबर जेड थ्री अपॉन जेड फोर। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो धारिता ज्ञात की जा सकती है इससे। जब डिसोटी सेतु की बात की जाती है तो बीन सेतु में कम आता है वो। इसकी बात की जाती है तो इसके लिए आंसर आएगा ये ओवम सेतु के लिए धारिता प्रतिरोध का आता है, ठीक है। सब पढ़ा होगा आपने बच्चों, बस रिवीजन करा रहा हूँ आपका, फास्ट रिवीजन। अर्धचालक पदार्थ में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम
ये बात की जाए तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्मेनियम में। परम सम ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का होता है एक बुरा चालक। एक आंतरिक की घटती है ताप बढ़ाने पर, क्योंकि शुद्ध होता है इस वजह से। कुर्त पदार्थों के साधारण पाए जाने वाला अर्धचालक। एक अर्धचालक में सहसंयोजी बंध तोड़ने के लिए जो आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सब जानते हैं। किसमें एक अर्धचालक में चालन बैंड के संयोजी बैंड का ऊर्जा अंतराल एक से या एक से कम। ठीक है, इसमें आंसर आएगा ये। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आठवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है कि देश नए दर चालकों के लिए होता है, तो नए चालकों में एन ज़्यादा होता, एन बराबर होता है दोनों में। किसी अर्धचालक के चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन ये होता है। अर्धचालकों में धारा तथा का घनत्व होता है देश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार पूछा गया है। संयोजी तीन वाले होते हैं कोटर। पी प्रकार के अर्धचालकों में बोरॉन। और अगर बात की जाए शुद्ध जब जर्मेनियम पाया जाता है तो अचालक। पी प्रकार के अर्धचालकों का चालक होता है तो बोरॉन से जर्मेनियम की ओर। इसके लिए ये आंसर होगा स्टूडेंट। एन प्रकार के अर्धचालकों के लिए होता है स्टूडेंट दिस। और ये तो पता ही होगा, धन तथा ऋण दोनों आवेश की मात्रा होती है, समान होती है इसमें। एन प्रकार के अर्धचालकों में निम्न में से उदासीन। जब तक ताप नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ नहीं कह सकते आप। अब मिश्रित अर्धचालकों में कुल आवेश होता है शून्य। पी प्रकार के अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर चार्ज के और उसके बीच में वो समीप में लाए जाते हैं। 0 केल्विन पर दाता स्तर चालन बैंड की ओर होता है। हल्के डोपिंग करने पर क्या होता है, ये है इसका आंसर, मध्य में रहेगा। इसका भी आंसर इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है कल ये। एन आई प्रोपोर्शनलिटी की पावर 3/2। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक प्रोटॉन होते हैं। नहीं, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। एन प्रकार में कहाँ है इलेक्ट्रॉन? एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। ठीक है, गलत है इसमें ये। पीएन में तो बताइए, रिवर्स वाइसिंग के साथ बढ़ती है, रिवर्स वोल्टेज के साथ हमेशा बढ़ती है, ध्यान रखना। पीएन डायोड में अग्र वोल्टेज बढ़ाने पर अक्षय पथ की चौड़ाई घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। कमरे पर ताप पर सिलिकॉन का डायोड होता है 0.7। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा गया है। पीएन संधि डायोड में रोध का विभव दिस 0.5। संधि डायोड में अग्र अवनति का प्रसार होता है रोध का विभव से। संधि धारिता ये होता है इसका फॉर्मूला। जब पश्च वोल्टेज बढ़ता है तब संयोजन धारिता घटती है बच्चों, ध्यान रखना। जब पीएन संधि डायोड पश्च बिजली में होता है तो बताना इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, आपके 5 पेज बचे हुए हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिक लगे हुए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये जो आ सकते हैं उस पर टिक कर रहा हूँ मैं आपको। लगभग लगभग ये मिल सकता है कल क्वेश्चन, जनरल व्यंजन में होता है। ठीक है, ये मिल सकता है कल क्वेश्चन आपको, ये मिल सकता है अवलांची व्यंजन वाला भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन। ये मैंने सारे क्वेश्चन ऊपर करा दिए इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा बच्चों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का कल मिल सकते हैं दोनों में से। ठीक है, एलईडी बनता है, ये सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, आंसर इसको टिक कर लेना। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 60वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अर्धचालक तरंग दृष्टिकारी की उनका फैक्टर होता है 1.21। हर तरंग दृष्टिकारी में अधिकतम होता है कितना होता है 40.6। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में होता है 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 63 वाला बच्चों, आप पूछा सकता है। ठीक है, I0/√2। और तो कुछ ऐसा, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितना होता है 81.2, अर्धतरंग में होता है 40.6। ठीक है,
उर्म का फैक्टर की बात की जाए तो सेतु में इतना होता है, सेतु निष्कारण डायोडों की संख्या 4 होती है, ध्यान रखना। ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने करने या कल आपको पेपर में यही देखने को मिलेंगे बच्चों। इन सब क्वेश्चनों को ढंग से लगा के जाना है। ये भी मिल सकता है, ई नो लोड माइनस ई फुल लोड अपॉन ई फुल लोड, ये मिलेगा कल क्वेश्चन आपको। ये सारे वही क्वेश्चन है बच्चों, इसको एक बार स्लोली स्लोली मैं आपको पढ़ रहा हूँ, उसमें आप देख लेना, काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं इसमें। और कमेंट सेक्शन में बताना पेपर देखने के आने के बाद कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। स्टूडेंट काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट, ध्यान रखिए कि लगभग मैंने आपको इसमें लगभग 500 क्वेश्चन की समथिंग करा दी स्टूडेंट मैंने। तो 500 क्वेश्चन में से ये मान चलो कि आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, कल हम मिलते हैं। और बताना सभी बच्चों कमेंट करके मुझे कि पेपर कैसा हुआ आपका, ठीक है। थैंक यू। और बच्चों बता दूं आपको बैच स्टार्ट हो रहा है नया हमारा 6 तारीख से, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, 7078143833। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करना इस पर, ठीक है ना स्टूडेंट।